गोल्डन प्ले बटन पड़ेगा। सुनेंगे जी, सुनेंगे मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करा रहा हूँ, प्लीज चेक करेंगे। पहला पॉइंट हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करीम डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू करीम। फिर 29 वाले में देखो क्या लिखा था उसने, पेड रेंट फॉर रेजिडेंस। तो रेजिडेंस मतलब पर्सनल यूज हो गया, तो ये क्या हो जाएगी हमारी ड्राइंग्स। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकंड लास्ट में कहते हैं परचेज द साइकिल फॉर हिज सन, अगेन पर्सनल यूज हो गया, तो इसकी एंट्री भी क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड टू अजय इन सेटलमेंट। मुझे बताओ मैंने डिस्काउंट वाले पॉइंट सिखाए थे आपको? हाँ, तो ये फिर फुल सेटलमेंट वाला आना चाहिए। अब अजय को हमने फुल सेटलमेंट में 3800 पे करे। अजय को देने कितने थे, ऊपर चेक करो। अजय से 4000 रुपए लेने थे, हमें पे करने थे। हमने अजय को 3800 दिए फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट मतलब रिमेनिंग अमाउंट हमें पे नहीं करना। तो 200 का फायदा हो गया क्योंकि मैंने अजय को पे करा। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, अजय डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है जी, ठीक है, वो भी समझ आया। इसको अंतरा को हमने पे करा 3200, 200 कैश में आ गया, तो अजय में कितना आ गया, 4000। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है सर, एक डाउट है। अब थर्ड क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। हाँ बोलो भाई। सर वो जो है ना करीम पेड ऑन अकाउंट, उसका क्या होगा? सुन नहीं रहा पार्थ, क्या बोल रहा है? सर मैं कह रहा हूँ करीम पेड ऑन अकाउंट का क्या आएगा? देखो करीम पेड ऑन अकाउंट, यहाँ पे सभी बच्चे समझेंगे। ऑन अकाउंट से हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। करीम पेड ऑन अकाउंट का मतलब करीम ने पेमेंट दी, बस। ऑन अकाउंट से मतलब जो हमारा हिसाब किताब चल रहा है करीम के साथ, दैट्स इट। तो नॉर्मल एंट्री बन जाएगी करीम डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ओके सर। ठीक है। हाँ जी, और कौन सा चेक कराना था बोलो? सेकंड चेक करेंगे। और जो जिन लोगों ने चीटिंग करके काम कराया ना वो अपना नुकसान कर रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो नहीं करके आ रही है सामान जैसे यार, एग्जाम था तो कोई 100 नंबर का पेपर थोड़ी था, तो कॉन्टिन्यूसली पूरा दिन तो पढ़ नहीं रहा होगा। 10 का, हाँ 10 नंबर के पेपर के लिए होमवर्क ही नहीं किया। नहीं सर, 3-4 थे लगातार, अजीतो का भी था, काउंट का भी था। चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट क्लास से चाहिए सामान, डन। मैं घर पे फोन कराऊंगा, नहीं तो ये बात याद है। आज हाँ नहीं सर, आज मत करवाना, आज के चलो एग्जाम जी, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करा रहा हूँ। सेकंड में पहला पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैलाश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नदीम नहीं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर गुड्स रिटर्न बाय कैलाश है, कैलाश ने सामान वापस करा, तो सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न मैंने समझाया था कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड। तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू कैलाश। अगले का हरीश डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, फिर मशीनरी डेबिट टू सोहन, पेड टू हरीश ऑन अकाउंट। अब दोबारा समझो, ये ऑन अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, मतलब जो हमारा हिसाब किताब चल रहा है, हमने हरीश को पे करा, तो एंट्री हरीश डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट का ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जो जून 30 है ना, जून 30 सेकंड लास्ट वाली एंट्री, ये समझेंगे, भूमि किया हुआ है, सही थे। देखो ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, मैंने न्यूज़पेपर बेचे, यहाँ ध्यान से समझेंगे। हमने पुराने न्यूज़पेपर बेचे तो कैश इंक्रीज हुआ, कैश इंक्रीज होगा तो कैश डेबिट में आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब मुझे क्या बात समझनी है, तो न्यूज़पेपर नहीं लिखना, जो इस तरह की छोटी मोटी चीजें मिली जुली चीजें होती हैं ना,
जो मतलब कम कम अमाउंट की होती है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं मिसलेनियस। मैथ्स में मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, एंड में क्या होता है हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा चुका चुका करके मिक्स करके वो दे देता है जी। ठीक है, तो न्यूज़पेपर आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ये सारी चीजों के लिए वर्ड यूज किया जाएगा मिसलेनियस या फिर सन्ड्रीज। मिसलेनियस या फिर सन्ड्रीज। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसीव्स। न्यूज़पेपर बेचने वाले में कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसीव्स। और अगर मैंने न्यूज़पेपर खरीदा होगा तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। मैं उसको क्या बोलूंगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं, अभी समझाया था जब आप वहाँ बिजी थे कुछ। जो छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं उन सब के लिए हम अलग अलग अकाउंट नहीं खोलते, एक कॉमन हेड में डाल देते हैं छोटे मोटे खर्चों को। तो मिसलेनियस या सन्ड्रीज मिला जुला। ठीक है, क्या न्यूज़पेपर बेचा, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसीव्ड। और अगर खरीदा होगा तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अच्छा जी। अगला, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। मोहन से मैंने लोन लिया और वो पैसा कहाँ डिपॉजिट करा दिया, बैंक में। ध्यान से समझो, अब मोहन से मैंने लोन लिया और बैंक में डिपॉजिट करा दिया वो पैसा, तो मेरा क्या इंक्रीज हो गया, बैंक बैलेंस। तो बैंक डेबिट आएगा, क्योंकि लोन था तो क्या इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स लोन अकाउंट। ठीक है जी, लोन फ्रॉम मोहन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। सिर्फ लोन भी लिख सकते हैं। बेटर लोन की मैंने तो मोहन्स लिखोगे तो मोहन आएगा। लोन आता है जी लायबिलिटी में, और लायबिलिटी इंक्रीज कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड। समझ में आया सभी को? नितिन समझ में आ रहा है, निशिंग क्यों नहीं आई? अच्छा, ये आज वाली क्लास ना जो एब्सेंट है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं भेज दूंगा यूट्यूब पे, इसका लिंक डाल दूंगा, देख लेना एक बारी। और जो दूसरा तुमने होमवर्क नहीं किया तो करने के बाद यहाँ से चेक भी कर लेना, तो मैं आसानी रहेगी। ठीक है, इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको। अच्छा, अभी अब हमने सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, अगला फिफ्थ क्वेश्चन। देखो मैंने बैड डेट्स वाले पॉइंट समझाए थे, भूमि आप थे जब बैड डेट वाले पॉइंट समझाए थे। चलो जी देखेंगे फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्या कहते हैं जी, मोहन डिक्लेयर्ड हो गया इंसॉल्वेंट, उसके ऑफिशियल रिसीवर से 50 पैसा मिला। मैंने समझाया था 50 पैसा का क्या मतलब है, 50% मिल गया, 50% नहीं मिला। तो चेक करो, अंतरा ने किया है फिफ्थ क्वेश्चन, कहाँ किए दिखाओ। तो चेक करो, कैश अकाउंट डेबिट 2500, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 2500 टू मोहन 5000। किसी ने नहीं लिखा तो लिख लो, या बाद में लिख लेना वीडियो से। इसका क्या मतलब है, कुछ पैसा मिल गया, कुछ पैसा डूब गया। जो मिल गया यश उससे कैश डेबिट हो जाएगा, जो डूब गया उससे बैड डेब्ट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन 2500, 2500 और 5000। अगला बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश, क्योंकि पूरा पूरा ही डूब गया, कुछ मिल नहीं रहा। अगले में सेम शाम वाले में 50% मिला। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू शाम 75, 75 और 15। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 10,000 जो डूब गए थे वो मिल गए। डूबा हुआ पैसा मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैड डेब्ट रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा मिला। तो शुभम नहीं, क्या नाम है तेरा, सोमांश, इसकी एंट्री क्या बन गई यार, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। गॉट इट? बैड डेब्ट अकाउंट वर्ड आना ही आना है यार, मैं बोलूं ना बोलूं आना ही आना है, नाम के साथ नहीं आएगा। अच्छा मुझे बताओ, मॉडर्न अप्रोच से हमने क्या पढ़ा था, बैड डेब्ट रिकवर्ड किस में आएगा, रेवेन्यू। वेरी गुड, किस में आएगा, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब अंतरा फायदा, तभी तो ये क्रेडिट हुआ, रेवेन्यू क्रेडिट साइड होता है ना। और कौन सा क्वेश्चन चेक कराना था, अरे रुक जा यार, ट्रेडिशनल अप्रोच मेरे को थोड़ी वापस ट्रेडिशनल अप्रोच थ्योरी के लिए याद करनी है, प्रैक्टिकल के लिए नहीं करनी। प्रैक्टिकल के लिए मॉडर्न से ही काम करना है। मैं भेज दूंगा क्योंकि मुझे हाँ मॉडर्न होती है क्लियर। मुझे मैसेज कर दियो और 9 बजे के आसपास करना भाई, उसके बाद कर देना। मैं तुम्हें सारी रिकॉर्डेड वीडियो में भेज दूंगा, इसकी ट्रेडिशनल मॉडर्न वाली वीडियो भी भेज दूंगा।
सर ये ना काफी देर से परेशान कर रहे हैं सब लोग शाम तो तेरे को उसके साथ बैठना, दूर बैठ जा। कितना झूठ बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया ना उसको, अपना काम करो। हाँ जी 6 चेक करेंगे। 6 बताना किस किसने किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 लोग। एक सेकंड। हाँ तेरे को कॉपी करने का टाइम मिला था ना सर देख लो सर 30,000 10,000 किया है। चलो जी 6 चेक करेंगे। पूरा दिखा रहा है। 6 देखो जी, पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अप्रैल 10 वाला मैं लिख के वैसे बता दूं, लिख के ही दिखा देता हूँ। देखो चेक मिला, डिस्काउंट अलाउड करा और चेक मैंने कहाँ डिपॉजिट करा दिया, बैंक में। मैंने बताया था ना जी सेम डे डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ तो साफ साफ बता रहा है। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट मैंने अलाउ करा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दीवान। चेक मुझे मिला 8,500 का, 500 डिस्काउंट और दीवान में कितने आ गए 9,000। कोई डाउट, दीवान में 9,000 आ गए। ठीक है मैडम, ये चेक सीधा सीधा मेरे बैंक में चला गया। अगला एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टेलीफोन बिल दिया। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट पेमेंट बैंक से हो रही है, तो इसकी एंट्री बनेगी टेलीफोन बिल डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। अब 14 वाला इंपॉर्टेंट है। दीवान का जो चेक था डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब मैंने समझाया था बाउंस हो गया। इधर देखेंगे सभी, जब मुझे पेमेंट मिल रही है तो और जब बाउंस हो रही है तो जस्ट उसकी रिवर्स करनी है। जब दीवान ने मुझे चेक दिया था तो मैंने एंट्री लिखी थी बैंक टू दीवान। ये चेक बाउंस से डिसऑनर हो गया तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी दीवान टू बैंक। लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है, डिस्काउंट भी कैंसिल होगा। डिस्काउंट अभी डेबिट है तो वो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट होगा, मीनिंग समझो इसका। मुझे इसने देवांश ने पूरी फीस दी चेक से, मैंने बोला चल पूरी फीस दे रहा है एनुअल एक साथ 2,000 रुपीज डिस्काउंट, इसने पेमेंट चेक से दी। अब समहाउ वो चेक बाउंस हो गया, कुछ भी सिग्नेचर मिसमैच था, डेट गलती से लिखी गई, कुछ भी हुआ, तो क्या इसका डिस्काउंट वैलिड रहेगा, नहीं। वो डिस्काउंट कब दिया गया था, बिकॉज पेमेंट हो रही थी। पेमेंट ही कैंसिल हो गई तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसकी आप रिवर्स एंट्री कर देंगे। आपने लिखी है तो चेक कर लो, नहीं लिखी तो लिख लो और करेक्ट कर लो। टू डिस्काउंट अलाउड, वो भी ठीक कर लो, लिखा है पूरा ठीक है। डिस्काउंट नहीं लिखा होगा शायद आप लोगों ने। सर एक बैंक लोन वाला समझा देना। जब आता है तो समझाता तो हूँ, जब तक मस्ती करनी होती है। नहीं आज 500 बोल रहे थे कि उसमें आएगा 30 नंबर वालों में। ठीक सर। हाँ अच्छा जी अगला चेक करते हैं। अप्रैल 16 चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, ये पहले करेक्ट कर लिए सबने। यस सर। चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक का मतलब है बैंक आपसे कुछ चार्जेस ले रहा है। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्या बैंक आपके घर आके कोई चार्जेस लेता है? जो भी बैंक पे बैलेंस पड़ा होता है उसमें से क्या कर देता है, माइनस। बैंक चार्जेस आपका एक्सपेंस हुआ, इनकम हुआ, एक्सपेंस। कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड। तो एंट्री क्या हो गई जी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक चार्जेस लिखो, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है अंतर ये वाला आपका। अगला जी गुड्स सोल्ड एंड प्रोसीड डेबिट करा दी बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगले का इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू बैंक अकाउंट, और डिविडेंड कलेक्ट करा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। बैंक इंक्रीज हुआ क्योंकि बैंक मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, डिविडेंड इनकम होती है तो क्रेडिट में आ गई, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। पार्ट ठीक है, इतने समझ में आ रहे हैं सर? हाँ जी, वो लास्ट सेकंड लास्ट रिपीट कर दो, सेकंड लास्ट और लास्ट। सेकंड लास्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम दिया बैंक ने एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है सर, और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक का क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। ओके सर। नहीं सर आप उससे बात कर रहे अभी मैं इस कर रहा हूं ना। हैं। अरे सॉरी यार। हाँ जी अगला कौन सा कर रहे हैं होमवर्क का, सर हो तो गए कितने करते हैं? तू करके भी नहीं आया इसने। 8 चेक करेंगे प्लीज। एक क्वेश्चन ये वो भी
छोटा सा जल्दी करो, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा नया। सुमांश 8 चेक करो जी। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो इसकी क्या बनेगी? पहले की ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, अगले की देखो फ्री सैंपल दिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट मैंने लिखवाया नहीं था। जब आप फ्री सैंपल देते हैं, फ्री सैंपल जब किस लिए बांटे जाते हैं? एडवर्टीजमेंट के लिए, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अपने ठीक कर लो, अगर गलत है तो सही है। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, अगले का चैरिटी टू परचेजेस, फिर फर्नीचर टू परचेजेस, लॉस बाय फायर टू परचेजेस और लॉस इन ट्रांजिट टू परचेजेस। क्लियर है? लास्ट क्या है? लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। देखो जी, अब हम कुछ नई एंट्री सीखते हैं, जैसे कि ध्यान से देखेंगे, मेरी बात सुनेंगे। लिखो, छोड़ दो कोई बात। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, वेजेस पेड। अबे भाई लिखो वेजेस पेड। वेजेस क्या होता है बच्चे? हमारा सैलरी काइंड होता है, मजदूरों को दिया जाता है दिहाड़ी, ठीक है। बेसिकली खर्चा हो गया वेजेस। आप वेजेस पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी? देखो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है मेरे पास, वेजेस और कैश, ठीक है यश? दो चीजें इन्वॉल्व हो गई, वेजेस एंड कैश। वेजेस किस में आएगा? एक्सपेंस में। खर्चा होता है तो कौन सी साइड आता है? डेबिट साइड। कैश वाली एसेट्स डिक्रीज होगी, ये डिक्रीज होगी तो कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी? लिखा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला पॉइंट लिखो, अमाउंट अपने आप लिख लेना। सर एक मिनट रुक जाओ। सर मैं एक चीज बता, जो हम हेडिंग लिख रही थी, उस हेडिंग के अंदर हमने पहला पॉइंट लिखा वेजेस, अगला पॉइंट लिखो सेकंड। सर एक मिनट, ये बता दो कि आपने कैश में डाउन क्रेडिट क्यों किया? कैश एसेट्स है, एसेट्स डिक्रीज होती है तो एसेट्स का रूट बढ़ाता है, एसेट्स डिक्रीज कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड, ठीक है। और डेबिट में इंक्रीज, डेबिट में इंक्रीज होती है, क्रेडिट में डिक्रीज होती है। अगला लिखो नेक्स्ट पॉइंट, wages paid at the time of installation of machinery, wages paid at the time of installation of machinery। अब हमें ये बात समझनी है, देखो दोनों में ना डिफरेंस है। नॉर्मल आप वेजेस दे रहे हैं तो वेजेस आपके लिए खर्चा है, बट इस हेडिंग के अंदर हम क्या समझ रहे हैं? जब कोई आप नई एसेट्स खरीदते हो, बेसिकली नॉन करंट एसेट्स खरीदते हो, तो वो खरीदते टाइम जो भी खर्चा होता है वो उस एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होता है। फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, जब हम न्यू कार परचेज करते हैं तो कार परचेज करते टाइम एक कॉस्ट होती है एक्स शोरूम और एक होती है ऑन रोड, दोनों में लाख एक रुपए का अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंस होता है। उसके अंदर इंक्लूड क्या होता है जी? रोड टैक्स आ गया, इंश्योरेंस आ गई, पार्किंग टैक्स हो गया, ऑन रोड में बड़ी सारी चीजें ऐड होती हैं। अब क्या ये खर्चे करे बिना आप गाड़ी सड़क पे चला सकते हैं? नहीं, आपको शोरूम से बाहर नहीं मिलेगी गाड़ी, समझ रहे मेरी बात? तो वो जो एक्सपेंसेस हैं वो जरूरी एक्सपेंसेस हो गए जो इनकर करे बिना आप उस एसेट्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो वो उसकी कार की कॉस्ट में ही ऐड होते हैं ना। हम ये तो नहीं बोलते किसी बार 3 लाख की गाड़ी थी, 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस थी, ये था वो था तो 4, नहीं, गाड़ी की कॉस्ट ही 4 पड़ेगी, उससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सेम चीज, जब आप कोई भी एसेट्स खरीदते हैं, खरीदते टाइम जो भी खर्चा हो रहा है उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। मैंने यहाँ पे क्या बोला? वेजेस पेड एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। हमने एसी खरीदा, स्प्लिट एसी है, उसको इंस्टॉल कराना पड़ेगा। क्या उसको दीवार में बिना फिक्स कराए वो चल सकता है? नॉट पॉसिबल, तो उसकी कॉस्ट में ऐड हो गया ना। तो जब आप वेजेस दे रहे हो मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए तो एंट्री वेजेस टू कैश नहीं होगी, क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये किसकी कॉस्ट में ऐड हो गया? मशीन की कॉस्ट में ऐड हो गया।
ठीक है जी, लिखेंगे सॉल्यूशन। आपने अगर ये YouTube पे डाल दिया तो आप फोकस मार्क मारना है। कुछ नहीं कर सकते, शक्ल नहीं आ रही। जूम ऑन कर लो। अरे डाउन करना पड़ेगा। सब हो जाएगा। नहीं नहीं कैमरे को छोड़ सही है। सर थोड़ा सा इधर ठीक देखिए। है, हाँ जी, चलिए अगली बात समझेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे लीगल चार्जेस स्लैश एक्विजिशन चार्जेस, लीगल चार्जेस स्लैश एक्विजिशन चार्जेस, paid at the time of purchase of a building, paid at the time of purchase of a building। बिल्डिंग खरीदते टाइम आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसको अपने नाम कराते हैं ना, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री चार्जेस बोलो, लीगल चार्जेस बोलो, एक्वायरिंग चार्जेस बोलो, तो वो किसकी कॉस्ट में, आप उसको क्या बोलोगे, पेपर वर्क के चार्जेस, लीगल चार्जेस नहीं, बिल्डिंग किसकी कॉस्ट में ऐड हो गए, बिल्डिंग की। तो एंट्री लिखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ACQ। इंग्लिश में इतना बड़ा स्टेटमेंट क्या लगता है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें कौन सी स्टेटमेंट? ये लीगल चार्ज। ये मैंने लिखा, अलग अलग लैंग्वेज लिखवा दी, कोई भी यूज हो सकती है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगला लिखो पेमेंट मेड फॉर bricks and timber, for bricks and timber for construction of building। आपने बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाते टाइम लकड़ी खरीदी, ईंटें खरीदी, तो क्या सीमेंट ये सब अलग अलग लिखा जाएगा? नहीं, किसकी कॉस्ट में ऐड होगा? बिल्डिंग की। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, जब भी कभी आप, सुनो भी ध्यान से, जब भी आप कभी कोई एसेट्स खरीदते हो तो एसेट्स खरीदते टाइम खर्चा ऐड हो रहा है। अगर मान लो, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने नई गाड़ी खरीदी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मैं खर्चा करा रहा हूँ, कॉस्ट में ऐड हो गया। गाड़ी खरीदी, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, कुछ रिपेयर करा रहा हूँ, साल भर बाद रिपेयर करा रहा हूँ, तो वो रिपेयरिंग बोला जाएगा, कार की कॉस्ट में ऐड होगा, रिपेयरिंग बोला जाएगा। मैंने सेकेंड हैंड कार खरीदी और कार खरीदते टाइम रिपेयर करा रहा हूँ, तो वो कार की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। डिफरेंस समझ आ गया? कोई डाउट? क्लियर है? इससे रिलेटेड जो मैंने होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास होमवर्क। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड कुछ पॉइंट समझा रहा हूँ जो 10 में काम आएंगे। 10 दिया है ना, लिखो, रजिस्टर में हेडिंग दो। एक्सपेंसेस स्लैश रेवेन्यू। सर रजिस्टर फील होगा। फेल हो गया तो इनपुट दे दो एक लिखेंगे जी। पहला पॉइंट प्लीज जल्दी से, रेंट पेड लिखो भूमि, रेंट पेड, रेंट पेड, इसकी जनरल एंट्री लिखो क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भूमि अंतरा क्रेश ये बनानी आती है एंट्री, अंतरा ये वाली एंट्री आती है। अगर रेंट पेड रेंट है पेड तो की क्या होता? बता। अच्छा भाई, इधर आया क्या नाम तुम्हारा? आर्यन। आर्यन, अगर रेंट की जगह मैं सैलरी कर दूं, इंटरेस्ट कर दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? सिर्फ नाम ही तो चेंज होना है ना, कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा। सैलरी दी तो सैलरी टू कैश, इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट टू कैश, यही रहने वाली है। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है भाई। अब हम देखो चेंजेस करते हैं, कुछ इसमें डिफरेंट चीजें सीखते हैं। लिखो रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, या इसको आप प्री पेड भी तो बोल सकते हैं ना, प्री पेड। ठीक है जी। अब प्री पेड हमारी एसेट्स होता है, लायबिलिटी होता है, एसेट्स होता है। प्री पेड क्या होता है? हमारी एसेट्स, जो हमने एडवांस में पे करा है। सर पर वो खर्चा नहीं इसमें हुआ। दो चीजें इन्वॉल्व हो गई मेरे पास, एक तो इन्वॉल्व हो गया प्री पेड और कैश,
और कैश। प्रीपेड क्या होती है जी हमारी एसेट्स। इसमें एक तो एसेट्स इंक्रीज हुई, एसेट्स इंक्रीज होता है तो कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड। कैश डिक्रीज हुआ, कैश भी एसेट्स है, ये डिक्रीज होगी तो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड। ठीक है जी। तो मेरी एंट्री क्या रहेगी इसमें, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रीपेड। अगर आपने ये वर्ड प्रीपेड नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। क्यों, देखो पिछले क्वेश्चन में तो हमने रेंट लिखा था ना, रेंट टू कैश। वो रेंट अगर मैं ये लिखता हूँ अंतरा देखो, तो ये रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेंस को, और प्रीपेड वर्ड लगने से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसेट्स को। क्लियर है। नेक्स्ट लिखो, रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड। तुम्हें दिखाना जरा कहाँ लिखा है तुमने ये वाला, ऋषि दिखाइए इसका सॉल्यूशन कहाँ लिखा है, तो दिखा जल्दी दिखा, हमारे घर पे दोनों की आज बात होगी जल्दी दिखाओ। तो देखो जरूरी वहाँ बैठना, वहाँ बैठ। सर किस चीज का लिख लिया, रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड, जरा दिखा सोमांश, नहीं लिखा ना, घर पॉइंट पटा, रेंट ड्यू बट नॉट पेड। अब जो ड्यू बट नॉट पेड होता है इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, आउटस्टैंडिंग। क्या वर्ड यूज होता है, आउटस्टैंडिंग। इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, रेंट और आउटस्टैंडिंग, समझेंगे। क्या इसमें कैश इन्वॉल्व है, यस कैश इन्वॉल्व है, हमने पे तो करा नहीं। तो रेंट यानी कि मेरा क्या हो गया, एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग क्या होती है हमारी, लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड। तो इसमें एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वर्ड जरूरी है। आप आउटस्टैंडिंग रेंट लिख सकते हैं या रेंट आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं, फुल फॉर्म लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। अगर आपने ये आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं लगाया तो आपका क्वेश्चन गलत रहेगा। यार आउटस्टैंडिंग से ही उसकी नेचर पता चल रही है कि वो क्या है, लायबिलिटी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखें, एक्रूड रेंट। एक्रूड रेंट, एक्रूड का मीनिंग लिखो, इसके आगे क्या होता है, ड्यू बट नॉट एट रिसीव। मीनिंग लिखो आगे, यश ये एसेट्स होता है, लायबिलिटी होता है, एसेट्स होता है। ड्यू बट नॉट एट रिसीव, जो ऊपर वाले 3 पॉइंट थे क्रिश, वो हम पे कर रहे थे, ध्यान से देखो, रेंट पेड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग। जहाँ पे रेंट आप बोल रहे हो जो मैंने काम कर दिया बट मुझे उसका पैसा नहीं मिला, ठीक है जी, मेरे को पैसा मिलना है, मिला नहीं, तो मेरी एसेट्स हुआ, लायबिलिटी हुआ, एसेट्स हुआ। क्या इस पॉइंट में कैश इन्वॉल्व है, नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास है एक्रूड रेंट और रेंट। अब जरा ध्यान से समझेंगे, ये जो एक्रूड है यहाँ पे, ये मेरी क्या है, एसेट्स। एसेट्स इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज, इंक्रीज, डेबिट साइड आएगा। रेंट मिल रहा है या दे रहे हैं, मिल रहा है, मिलना है ना, मिला नहीं है, तो ये किस में आ गया मेरा, रेवेन्यू। रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे मेरे पास एंट्री बनेगी एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अगला पॉइंट लिखो, रेंट रिसीव इन एडवांस। रेंट रिसीव इन एडवांस, देखो एक्रूड में क्या था, ड्यू हो गया बट मिला नहीं, ठीक है। एक्रूड का मतलब क्या था, ड्यू हो गया बट मिला नहीं। अब ये जो मैंने अभी वर्ड लिखवाया आपको, रिसीव इन एडवांस, रिसीव इन एडवांस का क्या मतलब हुआ, काम किया नहीं, पैसे पहले ही मिल गए।
ये प्री पेड नहीं हुआ, प्री रिसीव्ड हुआ। एसेट्स हुआ, लायबिलिटी हुआ, लायबिलिटी। क्या हुआ ये हमारी लायबिलिटी, काम नहीं किया, पैसे पहले ही मिल गए। अच्छा इसमें कैश इन्वॉल्व Yes, है, sir. पैसा आ रहा है ना, तो इसमें एंट्री आप क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। गलत भाई, नहीं समझाया, प्री रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस नहीं। और आप लिख सकते हैं अनअर्न्ड, वो चीज जो आपने अभी अर्न नहीं की, कमाई नहीं है, पैसा पहले। यस, तो लायबिलिटी हुई। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? नो सर। इसकी एडिटिंग कर नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कुछ आपको डिफरेंट एंट्रीज बताता हूँ एक्सपेंसेस से रिलेटेड। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी at the rate 10% per annum, provide depreciation on machinery at the rate 10% per annum। क्या परसेंट? मशीनरी 10% per annum, PA per annum को per annum वो लिखते हैं PA डॉट, ब्रैकेट में लिखो मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। सर एक मिनट जो प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी at the rate 10% पर एनम, ब्रैकेट में लिखेंगे मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। ट्राई करेंगे, 2 मिनट दिया और जल्दी से सोचें इसकी एंट्री ट्राई करो। मैंने कर दी। क्या लिखो? कर भी कुछ तो कोशिश कर, आगे बैठ कर चलो भाई गलत है। अमाउंट लिखो, कितना सर? एंट्री भी करो। देखो जी, आपने मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाया, मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट लगाया? 10%। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। हमने डेप्रिसिएशन क्या पढ़ा था? एक्सपेंस होता है, इनकम होता है? एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन लगने से मशीन की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज? डिक्रीज। यहाँ पे दो चीजें हो गई मेरे पास इन्वॉल्व, एक तो मशीन हो गई और एक क्या हो गई? डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन मेरा क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन सी साइड आता है? डेबिट साइड। मशीन एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड। तो मेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। पहले मैं यही सोचूं कैश डेप्रिसिएशन में कैश इन्वॉल्व नहीं होता। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब इस एंट्री में अमाउंट बताओ, 10 आएगा, 90 आएगा, 1 लाख आएगा? 90 बिल्कुल गलत, 10,000 आएगा। मशीन की कॉस्ट 1 लाख थी, ध्यान से समझो, मशीन कितने की थी? 1 लाख थी। 1 लाख पे 10,000 डेप्रिसिएशन लगा, तो ये मशीन की आप डेप्रिसिएशन की एंट्री कर रहे हो। 90,000 तो क्या बचा? मशीन की वैल्यू बची, हम उसकी एंट्री थोड़ी ना कर रहे हैं। मशीन रिमेनिंग 90 की रह गई, तो अमाउंट कितना आएगा? 10,000। 10 लिखा है, 90 दिख रहा है? दोनों में 10,000 आएगा। दोनों में यार ये 10,000 तो 10 कर भी होगा। अकल से पैदल है क्या? वो डेबिट का टोटल क्रेडिट के इक्वली तो होता है यार। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। सर क्या आपने डेबिट लिखा है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, पूरा क्वेश्चन सेम लिखो, पहले तो पूरा फॉर्म सेम कॉपी करो। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम, ब्रैकेट में लिखो, फिर आगे फिर चेंज कराऊंगा। मशीन कॉस्टिंग 1 लाख। मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, परचेज्ड ऑन 1st December, परचेज्ड ऑन 1st December।
1 दिसंबर देखो जी, अब मेरी बात समझो। आप डेप्रिसिएशन कितने टाइम पीरियड के लिए लगाते हो जितने आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। हमारा एक हमने वर्ड पढ़ा था फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर कब शुरू होता है, वो 1 अप्रैल को, खत्म कब होता है 31 मार्च को। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया था, तो ये एनुअल जो कैलकुलेशन थी, एनुअल में नितिन पूरे साल के लिए आपने डेप्रिसिएशन लगाया। जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको लिखवाया उसमें मैंने क्या बोला, ध्यान से समझेंगे। मशीन कितने की थी जी, 1 लाख रुपए की, डेप्रिसिएशन कितना था 10%, बट मशीन आपने कब खरीदी, दिसंबर में। तो कितने महीने यूज की, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने यूज की। 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं। अगर वो आपको कुछ इस तरह से महीने वगैरह वाली बात बोल रहा है तो हमें भी यूज करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का लगाएंगे, 4 मंथ्स का। करो सॉल्व इसको। ये पॉइंट्स में आएगा, 10,000 को आप 1/3 पॉइंट, ये आएगा 3333.3, पॉइंट को इग्नोर कर देंगे तो ये आ गया। बेसिकली मंथ्स वाली बात समझ में आई। जितने नंबर ऑफ मंथ्स आप उस एसेट्स को यूज करते हैं तो उतने मंथ्स का लगेगा। ऊपर वाले पॉइंट्स के अंदर कोई मंथ्स की इंफॉर्मेशन नहीं थी तो हमने पूरा उसको एनुअली यूज करा। बात समझ आ गई।